जो का हम कार्मिक एस्ट्रोलॉजी से सीखेंगे। और समझेंगे। सबसे पहले सूर्य ग्रह के पेंडिंग कर्मा लिखेंगे। सूर्य ग्रह के पेंडिंग कर्मा क्या है, कैसे एनालिसिस करेंगे। यदि किसी भी व्यक्ति के 6 हाउस में सूर्य बैठा है, 8 हाउस में सूर्य बैठा है, 7 हाउस में सूर्य बैठा है, सिक्स सेवन एट में यदि किसी के सूर्य बैठा है तो सूर्य के पेंडिंग कर्मा है। सूर्य यदि शनि राहु केतु के साथ बैठा है तो सूर्य के पेंडिंग कर्मा है। सूर्य के पेंडिंग कर्मा में उसे क्या क्या करना पड़ेगा। उसे हड्डियों की प्रॉब्लम हो सकती है यदि सूर्य सिक्स 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 सेवन एट में होगा, शनि राहु केतु के साथ होगा। सूर्य 6 में है, 7 में है, 8 में है, ये शनि राहु केतु के साथ है, हड्डियों की प्रॉब्लम हो सकती है। हम्म, हम्म, ठीक, ठीक। हड्डियों की प्रॉब्लम हो सकती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, सर्वाइकल हो सकता है, अल्सर हो सकता है, सर में दर्द हो सकता है, माइग्रेन हो सकता है। सूर्य 4 प्रकार की डिजीज देगा। सूर्य के पेंडिंग कर्मा में गवर्नमेंट से कष्ट मिल सकता है, पिता से रिलेटेड कष्ट मिल सकता है। यदि पिता से रिलेटेड कष्ट उसको मिल सकता है। पिता से रिलेटेड कष्ट भी मेरे को मिल इस उस व्यक्ति को मिल सकता है। मान सम्मान की हानि हो सकती है, मान सम्मान की हानि हो सकती है, आगे लिखेंगे चंद्रमा के पेंडिंग कर्मा। चंद्रमा के पेंडिंग कर्मा क्या है।
आगे चलेंगे। चंद्रमा ग्रह। चंद्रमा ग्रह जब कुंडली के छठे घर में, आठवें घर में या 12वें घर में होगा, या चंद्रमा शनि राहु केतु के साथ युति दृष्टि करेगा, तो चंद्रमा के पेंडिंग कर्मा है। चंद्रमा के वो पेंडिंग कर्मा चल रहे हैं। चंद्रमा के पेंडिंग कर्मा में क्या होगा? कर्ज होगा, खर्चा होगा, मानसिक कष्ट होगा, डिप्रेशन होगा। कर्ज होगा, खर्चा होगा, मानसिक कष्ट होगा, डिप्रेशन होगा, और मां से रिलेटेड कष्ट होगा, मदर को कष्ट होगा। वहां पर वहां पर क्या होगा? मानसिक कष्ट होगा, मदर से रिलेटेड कष्ट होगा, मेंटल कष्ट होगा, ये सारे कष्ट उस व्यक्ति को डिफरेंट डिफरेंट समय पे भोगना पड़ेगा। अब लिखेंगे मंगल के पेंडिंग कर्मा। मंगल यदि तीसरे घर में, चौथे घर में या अष्टम घर में हो, मंगल तीसरे घर में, चौथे घर में या अष्टम घर में हो, तो मंगल से रिलेटेड पेंडिंग कर्मा होते हैं। मंगल थर्ड हाउस में, फोर्थ हाउस में या अष्टम हाउस में हो, तो मंगल ग्रह से रिलेटेड पेंडिंग कर्मा होते हैं। मंगल ग्रह से रिलेटेड पेंडिंग कर्मा क्या है? नंबर 1, मंगल नाड़ी में, क्योंकि नाड़ी से लिंक्ड है ये पेंडिंग कर्मा, तो मंगल नाड़ी में पति है, पति से रिलेटेड पेंडिंग कर्मा होंगे, छोटे भाई से रिलेटेड पेंडिंग कर्मा होंगे। मंगल क्या है? मंगल मसल्स है। मंगल मसल्स है, मस्कुलर पेन होगा, एक्सीडेंट होगा, ऑपरेशन होगा। एक्सीडेंट होगा, ऑपरेशन होगा, मानसिक कष्ट होगा, डिप्रेशन होगा। डिप्रेशन वर्ड काट देंगे। हाँ, मानसिक कष्ट जरूर होता है, क्योंकि झगड़े फसाद ये सब देता है, कोर्ट केस भी दे देता है, लिटिगेशन भी दे सकता है ये, और हस्बैंड से प्रॉब्लम, छोटे भाई से प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी से प्रॉब्लम, लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केस, लिटिगेशन, मस्कुलर पेन, ब्लड, बीपी हाई, बीपी लो, मस्कुलर पेन, सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, मसल्स में पेन, ये सब चीजें देता है। आगे चलेंगे। गुरु ग्रह के पेंडिंग कर्मा।
यदि किसी चार्ट में गुरु ग्रह थर्ड हाउस में बैठा हो, यदि किसी चार्ट में गुरु ग्रह कहां बैठा हो, गुरु ग्रह, दोबारा से एडिट करेंगे, गुरु ग्रह सिक्स हाउस में या एट्थ हाउस में बैठा हो, और गुरु ग्रह सिक्स हाउस में बैठा हो या एट्थ हाउस में बैठा हो, और गुरु ग्रह राहु या केतु के साथ युति दृष्टि करे, गुरु ग्रह राहु या केतु के साथ युति दृष्टि करे, गुरु ग्रह राहु या केतु के साथ युति दृष्टि करे, गुरु ग्रह राहु या केतु के साथ युति दृष्टि करे, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, लिखेंगे गुरु के पेंडिंग कर्मा होंगे, अर्थात गुरु ग्रह के पेंडिंग कर्मा होंगे, लीवर में प्रॉब्लम, डाइजेशन में प्रॉब्लम, हेल्थ में प्रॉब्लम, भाग्य में प्रॉब्लम, लीवर में प्रॉब्लम, डाइजेशन में प्रॉब्लम, हेल्थ में प्रॉब्लम, भाग्य में प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। लीवर में प्रॉब्लम, हेल्थ में प्रॉब्लम, भाग्य में प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम्स हम देखेंगे। आगे लिखेंगे, शुक्र ग्रह जब किसी चार्ट में छठे घर में बैठा हो या आठवें घर में बैठा हो, शुक्र ग्रह जब किसी चार्ट में सिक्स हाउस में हो या एट्थ हाउस में हो, या शुक्र ग्रह राहु केतु के साथ हो, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, शुक्र ग्रह राहु केतु के साथ होगा तो शुक्र ग्रह राहु केतु के साथ युति दृष्टि करेगा तो क्या होगा, मनी प्रॉब्लम होगा, मैरिज में प्रॉब्लम होगा, कर्ज का योग बनेगा। मनी में प्रॉब्लम होगा, मैरिज में प्रॉब्लम होगा, आगे लिखेंगे कर्ज में प्रॉब्लम होगा, धन की प्रॉब्लम होगा, वाइफ की हेल्थ खराब हो जाएगी। तो ये शुक्र के पेंडिंग कर्मा होंगे, ये क्या होंगे, शुक्र ग्रह के पेंडिंग कर्मा होंगे। आगे चलेंगे, शनि ग्रह के पेंडिंग कर्मा, जब शनि ग्रह फर्स्ट हाउस में या एट्थ हाउस में होगा तो शनि ग्रह पीड़ित अवस्था में होगा। शनि ग्रह जब राहु या केतु से युति या दृष्टि करेगा तो शनि ग्रह पेंडिंग कर्मा होगा, शनि ग्रह की वजह से वह व्यक्ति पीड़ा झेलेगा।
मानसिक कष्ट, टेंशन, डिप्रेशन झेलेगा। आगे चलेंगे। शनि ग्रह मानसिक टेंशन देता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम देता है, मनी प्रॉब्लम देता है। तो शनि ग्रह के पेंडिंग कर्मा उस व्यक्ति के होंगे। हम जो टॉपिक कर रहे हैं उसका नाम है कर्मा एस्ट्रोलॉजी एंड द पास्ट लाइफ एनालिसिस। इस कोर्स की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? ऐसा क्या है जो इस कोर्स में है, जो इस दुनिया में कोई भी आपको नहीं सिखाएगा? ऐसा क्या है? पहली बात, आपको जन्म कुंडली से किसी का पास्ट लाइफ में जाना सिखाया जाएगा कि जन्म कुंडली की सहायता से आप ये निकाल पाओगे कि वह व्यक्ति पास्ट लाइफ में क्या करके आया था। अब बात आती है, अजय जी थोड़ा सा पेशेंस रखें, आगे चल रहे हैं वहां पे। अब बात आती है, अब बात आती है। हम्म। इधर किसका? अब बात आती है, शनि ग्रह कहाँ पे दूषित होगा, कहाँ पे अच्छा होगा? शनि ग्रह पहले घर में, आठवें घर में थोड़ा पीड़ित होता है, चतुर्थ में थोड़ा पीड़ित होता है, लिटिल बिट। 33% पीड़ा ले लो, 40-40% पीड़ा ले लो। 100% नहीं होता, परंतु 30-40% पीड़ा होती है लगन में, चौथे में, आठवें में। आगे लिखेंगे, शनि ग्रह यदि शनि ग्रह यदि राहु के साथ या केतु के साथ यदि शनि ग्रह होगा तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम सफर करेगा। शनि के शत्रु तो सूर्य भी है, मंगल भी है, चंद्र भी है। शनि राहु या केतु के साथ युति दृष्टि करेगा तो 100% डैमेज होगा। मंगल के साथ 50% डैमेज होगा। आगे लिखेंगे, और सूर्य के साथ भी 25-30% शत्रुता निभाता है। आगे चलेंगे, शनि का हो गया, शुक्र का हो गया। शुक्र राहु केतु के साथ युति दृष्टि करेगा तो धन की प्रॉब्लम, गाड़ी मकान की प्रॉब्लम आएगी। आगे लिखेंगे, बुध गुरु के साथ
गुरु के साथ यदि राहु केतु हो, आगे लिखेंगे राहु ग्रह यदि 2 8 9 12 में बैठा हो तो राहु से रिलेटेड कष्ट होते हैं। राहु राहु 2 8 9 12 में बैठा हो या एक साथ में बैठा हो तो राहु से रिलेटेड कष्ट होते हैं। पहला कष्ट क्या होता है? छोड़ दे रही है। आगे लिखेंगे शनि ग्रह पहले 8वें घर में हो, शनि ग्रह राहु केतु के साथ हो, शनि ग्रह पहले 8वें घर में हो, शनि ग्रह राहु केतु के साथ हो, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती है। इस डब्बे में डाल दे जूती खोल के, तोड़ दे रहे हैं। शनि ग्रह राहु केतु के साथ हो, शनि ग्रह पहले 8वें में हो, तो उस व्यक्ति की लाइफ में बार बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, बार बार वो फाइनेंशियली सफर करता है, अर्थात उस व्यक्ति का पेंडिंग कर्मा फाइनेंस का से रिलेटेड पेंडिंग कर्मा है। शनि का पेंडिंग कर्मा है और फाइनेंस का पेंडिंग कर्मा है। आगे लिखेंगे शुक्र ग्रह 6 8वें में हो या शुक्र ग्रह राहु केतु के साथ हो तो शुक्र का पेंडिंग कर्मा है। शुक्र ग्रह 6 8वें में या शुक्र ग्रह राहु केतु के साथ हो तो शुक्र का पेंडिंग कर्मा है। शुक्र ग्रह राहु केतु के साथ हो जाए या शुक्र ग्रह 6 8वें में हो तो शुक्र का पेंडिंग कर्मा है। आगे लिखेंगे खुल के। वो नहीं है क्या अंकल? आगे लिखेंगे राहु से रिलेटेड पेंडिंग कर्मा, यदि राहु ग्रह 2 8 9 12 में बैठ जाए, यदि राहु ग्रह 2 8 9 12 में बैठ जाए,
राहु ग्रह यदि 2 8 9 12 में बैठे तो क्या होगा? राहु के पेंडिंग कर्मा होंगे, या एक साथ में बैठ जाए तब भी राहु के पेंडिंग कर्मा होंगे। आगे लिखेंगे, केतु ग्रह जब तीसरे घर में या छठे घर में बैठ जाए केतु ग्रह जब तीसरे घर में या छठे घर में बैठ जाए या 8वें घर में बैठ जाए तो केतु के पेंडिंग कर्मा है। केतु शनि ग्रह के साथ बैठ जाए, शुक्र ग्रह के साथ बैठ जाए, या बुध ग्रह के साथ बैठ जाए, या केतु मंगल के साथ या गुरु के साथ हो, मतलब शुक्र शनि शुक्र बुध के साथ हो, या गुरु के साथ हो, मंगल के साथ हो, तो ऐसी स्थिति में कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? क्लास कैसी लग रही है? सभी लोग रिप्लाई करेंगे एक बार चैटिंग बॉक्स में। क्लास आपको कैसी लग रही है चैटिंग बॉक्स में रिप्लाई कर दे, ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम अपडेशन कर सकें। कोई प्लस इंप्रूवमेंट होगा तो इंप्रूवमेंट करेंगे। क्लास कैसी लग रही है चैटिंग बॉक्स में रिप्लाई करेंगे। पेंडिंग कर्मा समझ में आ रही है इजीली? सभी लोग चैटिंग बॉक्स में रिप्लाई करेंगे क्लास कैसी लग रही है। बुध ग्रह तीसरे 8वें में बैडमिंटन कहाँ से आई? बुध ग्रह तीसरे 8वें में बैठे
या 12वें घर में बैठ जाए। तो बुध के पेंडिंग कर्मा होते हैं। बुध ग्रह चंद्र मंगल केतु के साथ बैठ जाए, युति दृष्टि करे। बुध ग्रह चंद्र मंगल या केतु के साथ युति दृष्टि करे तो बुध ग्रह के पेंडिंग कर्मा होते हैं। अब बात आते हैं पेंडिंग कर्मा में क्या क्या झेलना पड़ेगा। सबसे पहले हेडिंग डालो धन के पेंडिंग कर्मा। कुछ लोग कई बार आपत्ति करते हैं, बोले सर क्लास भी दे रहे हैं कुछ खा भी रहे हैं। कैसे क्लास दे रहे हैं? देखिए, एक छोटे से कहानी सुना देता हूँ, सुनना आ जाएगा। सुबह 6 बजे मेरा ग्रुपों में मॉर्निंग का गुड मॉर्निंग का मैसेज आ जाता है, और रात को 2 बजे 3 बजे मैं सोता हूँ। सिर्फ 3 घंटे या 4 घंटे की नींद होती है, और 18 से 20 घंटे, 18 कम से कम 12-13 घंटे की रेगुलर डेली क्लासेज होती है। 12 घंटे 13 घंटे, 12 से 13 घंटे मुझे नॉन स्टॉप बोलना है। तो मेरी बॉडी को एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी चाहिए के लिए बीच बीच में कुछ खाना पड़ता है। समझ में आ गया ना? तो आप क्वालिटी पे जाओ, मेरे खाने पीने में मत जाओ। किसी के मन में भाव आया तो ध्यान रखना, मैं फेस रीडिंग बहुत अच्छी करना जानता हूं। आप मन में क्या सोच रहे हो, मैं स्टाम्प पेपर पे लिखित में दे सकता हूं। तो आप ये सोच रहे हो, आप क्वालिटी पे जाओ, आप अपना गुड़ खाओ। बोलते ना, क्या बोलते हो, आम खाओ पेड़ पेड़ ना गिनो। मेरे को एनर्जी के लिए कुछ ना कुछ लेना पड़ता है, ताकि क्लास एनर्जेटिक बनी रहे। क्लास एनर्जेटिक बनी रहना मेन मायने रखती है। मेन मायने रह रखता है कि आपको अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट अच्छे से होना चाहिए। मैं अभी आंखें बंद करके पढ़ा रहा हूँ, नींद आ रही है मुझे, सुस्ती ले रहा हूँ, उबासी ले रहा हूँ, तो उससे तो बेटर है ना थोड़ा सा एनर्जी साथ साथ में ले लीजिए, है ना? क्योंकि आम आउल से ह्यूमन बीइंग पर्सन नॉन स्टॉप बोलूंगा तो मुझे पानी भी चाहिए, कुछ ना कुछ एनर्जी के लिए खाना भी चाहिए, है ना? चलो आगे चलते हैं। 9 के 9 ग्रहों के पेंडिंग कर्मा हो गए। बुध के 3 शत्रु हैं, केतु चंद्र और मंगल। यदि बुध केतु चंद्र या मंगल किसी के साथ भी होगा, बुध के 3 शत्रु हैं, केतु मंगल या चंद्र। यदि बुध इन तीनों में से किसी के भी साथ होगा, मान लो, तो बुध ग्रह पीड़ा में होगा, और तीनों के साथ है तो अति पीड़ा में होगा। आगे चलते हैं। 9 के 9 ग्रहों की पीड़ा हो गई, अब लिखे धन की पीड़ा का बाकी। फाइनेंशियल पेंडिंग कर्मा, पेंडिंग कर्मा ऑफ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के पेंडिंग कर्मा कैसे पहचानेंगे कि इस व्यक्ति को फाइनेंशियल प्रॉब्लम के पेंडिंग कर्मा है? आगे चलेंगे।
शनि ग्रह यदि चार्ट में फाइनेंशियल पेंडिंग कर्मा में लिखेंगे, शनि ग्रह यदि चार्ट में अरे भाई मरकरी केतु बोल तो दिया जी, कहाँ पे हो, नींद में हो क्या? चलो और ज्यादा समझाते हैं। अभी ये कह रहे हैं मरकरी केतु को खुल करके बोलिए। मरकरी तीसरे, आठवें या 12वें भाव में हो या राहु, केतु, केतु चंद्र या मंगल के साथ हो तो मरकरी के पेंडिंग कर्मा होते हैं। मरकरी के क्या है, नर्वस सिस्टम में से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, नसों का दर्द होगा, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, बिजनेस में प्रॉब्लम हो जाएगा, इनकम आने में प्रॉब्लम हो जाएगा, इनकम बार बार आती आती है रुक रही है तो मतलब मरकरी के पेंडिंग कर्मा है। ये पेंडिंग कर्मा एक ऐसी चीज है जो हमें चाहे या न चाहे ठीक करना ही होगा, तभी हमारी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है, अदरवाइज मल्टीपल इश्यूज आते हैं। एक सेकंड के लिए होल्ड करेंगे क्लास को। 2 मिनट का ब्रेक करते हैं, आपको चाय पानी कुछ भी करना है तो कर लीजिए, बाथरूम बाथरूम जाना है, पानी पीना है, कुछ भी करना है तो कर लीजिए। आगे चलेंगे।
म्यूट पे। आगे चलेंगे। वैवाहिक जीवन के पेंडिंग कर्मा। वैवाहिक जीवन के पेंडिंग कर्मा यदि मेल चार्ट है तो शुक्र केतु है तो वैवाहिक जीवन के पेंडिंग कर्मा है। शुक्र राहु है तो वैवाहिक जीवन के पेंडिंग कर्मा है। फीमेल चार्ट है तो मंगल के साथ। फीमेल चार्ट है तो मंगल के साथ केतु होगा। मंगल के साथ केतु वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम देता है। मेल चार्ट है तो गुरु के साथ केतु वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम देता है। आगे चलेंगे। वैवाहिक जीवन के पेंडिंग कर्मा यदि मेल चार्ट है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम के पेंडिंग कर्मा लिखेंगे दोबारा से। किसी ने बोला फाइनेंशियल प्रॉब्लम के पेंडिंग कर्मा बता दीजिए। यदि शनि के साथ केतु है, केतु ग्रह पहले 8वें में है और शनि के साथ केतु है तो फाइनेंशियल लाइफ के पेंडिंग कर्मा होंगे। यदि किसी के साथ केतु के शनि के साथ केतु है, मान लीजिए बुध के साथ केतु है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगा ही होगा। इवन लिटिगेशन विटिगेशन ये सब भी हो जाएगा। ब्रेक लेंगे 1 मिनट का। आई नीड 1 मिनट ब्रेक।
आगे लिखेंगे फाइनेंशियल लाइफ के पेंडिंग कर्मा, शनि शनि राहु शनि केतु होंगे, तो फाइनेंशियल लाइफ के पेंडिंग कर्मा होंगी। आगे लिखेंगे धन के पेंडिंग कर्मा, धन धन आ रहा है बट धन रुक नहीं रहा। शुक्र केतु, शुक्र चंद्र। आगे लिखेंगे सुखी वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम है, पेंडिंग कर्मा लिखेंगे मंगल के साथ केतु, लेडीज के चार्ट में मंगल के साथ केतु या शुक्र के साथ केतु, जेंट्स चार्ट में शुक्र और मंगल के साथ केतु। यदि ये स्थिति हो जाएगी तो ये समझ लीजिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लिटिगेशन वगैरह का योग है। हम्म, 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 हम्म। जल्दी से कई बार बोतल दे जल्दी से। फाइनेंशियल प्रॉब्लम लिटिगेशन का योग है, आगे चलेंगे। दे दे। उसे बंद हो जाएंगे। ज्योति क्लास होल्ड पे दे दे। आगे चलेंगे। शुक्र केतु हो या शुक्र राहु हो, धन की प्रॉब्लम आती है और धन रुक जाता है। आगे चलेंगे। शुक्र केतु धन की प्रॉब्लम है, गाड़ी मकान की प्रॉब्लम है। जेंट्स के चार्ट में वैवाहिक जीवन प्रॉब्लम। 3 6 8 में बैठा हो। अब लिखें नाड़ी में रेमेडी लिखेंगे।
आगे च- आगे चलेंगे। जेंट्स के चार्ट में मंगल के साथ केतु, जेंट्स के चार्ट में शुक्र के साथ केतु और राहु। बोल रहे ये बोल। तो ये वैवाहिक जीवन के पेंडिंग कर्मा है। हेल्थ के पेंडिंग कर्मा, जेंट्स चार्ट में गुरु केतु हो, गुरु 6-8 में बैठा हो। लेडी चार्ट में शुक्र केतु हो, शुक्र 3-6-8 और राहु केतु के साथ हो। एनी क्वेरी यू कैन आस्क। अभी सबको अनम्यूट किया गया है। ये कोर्स बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको पास्ट लाइफ में ले जाना सिखा जाएगा। आप अपनी आंखों से, पड़ोसी की नहीं, अपनी आंखों से अपनी पास्ट लाइफ में आप क्या कर्मा करके आए वो देख पाओगे। उसका सॉल्यूशन भी देख पाओगे। उसका सॉल्यूशन भी देख पाओगे। साथ साथ में पेंडिंग कर्मा एंड पास्ट लाइफ थ्योरी के आधार पे पूरा कोर्स बताया जाएगा। और इस कोर्स के साथ 108 रेमेडी फ्री है। इस कोर्स के साथ 3 छोटे कोर्स भी फ्री है। अभी सब लोगों को केतु 6 में हो तो केतु से रिलेटेड बीमारियां हो जाएगी। वो किस किस का लिंक बना रहा है वो डिपेंड करता है सर। ऑल थिंग आर क्लियर। आगे चलेंगे। क्लासेस कैसी लगी सभी अनम्यूट करके बताएंगे। हर्ष कुमार जी, अशोक कुमार बाबर जी, सॉरी भावसार जी, चित्रा जी,
हरीश जी अनम्यूट करेंगे। हाँ सर। अनम्यूट हूँ सर। क्लास बहुत अच्छी है सर। और काफी सीखने को कुछ सीखने को मिल रहा है। सीखने को मिल रहा है सर। तो वेरी सर लाइव एक्सीलेंट। लाइव करोगे तो उसमें कितना सीखोगे? हाँ सर। अरे भाई लाइव सीखोगे तो उसमें कितना सीखने को मिलोगे? हाँ काफी अच्छा मिलेगा जिसमें सर कार्मिक पिंड है तो अपन पास्ट लाइफ में से कैसे मतलब उनको कम कर सकते हैं कैसे पता लगेगा सर। आप अपनी आंखों से पांच लाइव देखोगे। और अच्छा। हमने कुछ नहीं करना होता है, हम बताते हैं, वैसे वैसा करते जाइए बस। अच्छा ठीक है सर। जैसे और मान लो कितने अभी दिन की क्लास। अरे हाँ हाँ। सुनो, कैसे। आप बीच में हाँ पटर हाँ। पटर बोल करते हो। हाँ सर। कहाँ थे हम, यही भूल गए। वो आप बता रहे थे हम जैसे बता रहे थे वो एग्जाम्पल दे रहे थे आप। क्लियर है? सर आप कुछ बता रहे थे सर। पास्ट लाइफ में कैसे जाके करेंगे। पास्ट लाइफ में आपको ले जाना सिखाया जाएगा। पास्ट लाइफ में आप देख के आओगे क्या क्या करना है, और काट देंगे वहीं पे ही। वहीं पे कॉर्ड कटिंग करके वो कार्मिक बंधन जो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है वो कट कर दिया जाता है। टोटल कितनी क्लासें होगी सर इसमें। 15 क्लास होगी सुनने में। 15 यानी सप्ते की तो दो या तीन ही है ना सर। मतलब मोटा मोटी हम आप कहोगे तो संडे की क्लास भी कैंसिल कर देंगे। हम्म। सप्ते में कितने दिन रहेगी सर। सभी को अनम्यूट किया जा रहा है। फटाक से फीडबैक देते हैं, फिर क्लास वाइंड अप करें। एक एक दो अद्भुत रेमेडी और बताऊंगा। हाँ नमस्ते बहुत सर। बहुत बढ़िया क्लास है सर। क्लासेस कैसी लग रही है ये बताइए। बहुत बढ़िया लग रहा है बढ़िया सर। पढ़ा रहे हैं। सभी लेकिन लोग सर फटाफट फीडबैक देंगे, अनम्यूट कराएं। बहुत बढ़िया सर लेकिन केतु सर छठे घर में रहे शनि देखे तो मेरा प्रश्न वही रह गया सर कि कौन सी बीमारी होती है। आप प्रॉब्लम देगा सर। शनि केतु छठे घर में प्रॉब्लम देगा, बात खत्म। अच्छा ठीक है। सभी लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे। आप यदि किसी किसी को सीख रहे हो तो अभी आपको सीखने का, या पिछले 15-20 दिन में जो क्लासेस हुई, किसी से 1 रुपया डिमांड नहीं किया गया। पास्ट लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम, आप कोई भी प्रॉब्लम सफर कर रहे हो, पास्ट लाइफ में जाकर के अपनी खुद की कोटिंग, खुद कोड कटिंग खुद कर सकते हो। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। एनीबडी एल्स हु वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क। और किसी के माइंड में भी कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट्स है तो पूछ सकते हो। अभी किसी व्यक्ति के किचन से बहुत बड़ा बदोस आ रहा था, किचन दूसरी लगा नहीं सकता था, तो उसकी 2-3 रेमेडी करिए, आप भी कर सकते हो। एक तो घर में घुस
हाँ, एनीबडी एल्स हु वांट टू आस्क? अरे रेज हैंड कर दो भैया, मैं अनम्यूट कर लूं आपको। रेज हैंड नहीं कर सकते, शर्म आती है। किसी ने लिखा है शर्म आती है, शर्म। ये क्लास अभी 1-2 दिन में स्टार्ट हो रही है। जैसे 50 सीट हो जाएगी, रिजर्व स्टार्ट हो जाएगी। आप लोगों के लिए, कुंडली के लिए बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर दिया जा रहा है, जो आपके मोबाइल या लैपटॉप पे इंस्टॉल हो जाएगा। पीडीएफ दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा, रिकॉर्डिंग दी जाएगी। और 8 से 10 दिन की क्लासेस होगी। कोई सोचते हैं 1 दिन 2 दिन में, कहते कैसे करते भैया, कितना वास्तु दोष बिगड़ा हुआ है, कितना एक एक कोना करना है। बीएनआई में बदनामी थोड़ी लेनी है। बीएनआई में 10-15 सक्सेसफुल केसेस कर दिए सर, बीएनआई चैप्टर के, हमारे चैप्टर के लोगों ने। आप लोगों के माइंड में, किसी के माइंड में कोई भी क्वेरी है तो पूछ सकते हो। फीस सिर्फ 600 कुछ रुपए फीस है। 600 कुछ रुपए फीस है। सॉरी, ये तो वशीकरण वाला क्लास है ना, तो लिखेंगे 1103 रुपए, 2103 रुपए फीस है। 2103 रुपए इस कोर्स की फीस है। टाइमिंग 8:30 से 9:30 रहेगा। डेज मंडे टू फ्राइडे रहेगा। मंडे टू फ्राइडे 5 डेज की रहेगा। कम से कम इसमें 10 से 15 क्लासेस दी जाएगी। एनीबडी एल्स, एनी अदर क्वेरी? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क एनीथिंग। 2103 रुपए फीस है। आप लोग रजिस्ट्रेशन करा के स्लिप शेयर कर दीजिए। एनीबडी, एनी अदर क्वेश्चन? हरीश जी, आप करना चाहेंगे? ये सर, ये केपी एस्ट्रोलॉजी की क्लास कब खत्म होगी? क्या इसका कोर्स हो गया क्या? सर मेरे पर्सनल पे मैसेज कर दीजिए, अभी क्लास हो रही है। तो वही तो पूछ रहा हूँ सर, मैं आपके मैं यही क्लास के बारे में पूछ रहा सर मैं। सर केपी क्लासेस का टाइमिंग 8:30 से 9:30 है। अभी वो कोर्स हो रहा है। अभी ये कोर्स स्टार्ट होने में 10 से 15 दिन लग जाएंगे। जब तक केपी खत्म होगा तब तक, उसके बाद में ये स्टार्ट होगा। पूछ क्या रहे हो, बता क्या रहे हो? एनीबडी, एनी अदर क्वेश्चन? क्लासेस कैसी लग रही है, फटाफट फीडबैक दे दें चैटिंग बॉक्स में। सर ये आपने लिखा बता रहे थे सर 3 कोर्स, और इसके साथ कौन सा फ्री है सर? सर 2-3 कोर्सेज है, वो रिकॉर्डिंग वगैरह दी जाएगी आपको। एक तो रेमेडी का हाँ कोर्स सर। फ्री है, रामबाण रेमेडी का कोर्स फ्री है। हम्म। और दो दो कोर्स और फ्री है, वो बता दी जाएंगे आपको। क्लासेस कैसी लग रही है आपको, अनम्यूट करके फीडबैक सर ये देंगे। कुंडली का सॉफ्टवेयर कौन सा मिलेगा सर? जैसे सर एस्ट्रोसेज टाइप क्या रहेगा सर? सॉफ्टवेयर कौन सा मिलेगा? एक्स्ट्रा सेज नहीं है सर, दूसरा मिलेगा मोबाइल के लिए। जिसमें अपन मतलब प्रोटेक्शन देख सकते हैं यूं?
आप कुंडली बना पाओगे उसमें? Anybody, any other question? एनीबडी, एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, तो आपको जिसको जो ये कोर्स करना है पेमेंट स्लिप ग्रुप के अंदर शेयर कर दे। कोर्स बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि। जैसे ही 50 सीट रिजर्व हो जाएगी इस कोर्स में, उसका एडमिशन हो जाएगा। नॉलेज के लिए बता देता हूँ, 45 सीट हो चुकी है, 5 सीट और लेंगे मैक्सिमम। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, शुभ रात्रि।